हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा 1000 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो इंटेलिजेंस रीजनिंग की सीरीज है, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 28। अब तक मैं आपको 27 सेट्स करा चुका हूँ। सारे तरह के क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ। आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करके जाएंगे एग्जाम में, इतना ही ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। मेरा टारगेट है आपका स्कोर रहना चाहिए 45+। टोटल 50 मार्क्स का आता है रीजनिंग, 25 क्वेश्चंस होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आपका एग्जाम कब है? 9 जनवरी को एग्जाम है आपका। क्लियर। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के भी अब तो फॉर्म निकले हैं आरएमएस के, उसका भी फॉर्म भर लीजिए। उसका एग्जाम 23 जनवरी को, उसमें भी ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं आप आज का। स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए बता दूं, आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं हम लोग। आप क्या करते हैं, उसमें इनरोल कर लीजिए। आप उसमें इनरोल करने के बाद आपको उसमें बहुत सारे तो प्राइजेज मिलेंगे, और जो एग्ज़ाम होगा उसका स्कॉलरशिप टेस्ट का वो होगा हमारा, हमने क्या डेट फिक्स रखी है उसकी 28 नवंबर। आपको उसको एनरोल कर लेना है, क्योंकि लिमिटेड सीट है। ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे बच्चे इसको एनरोल कर पाएंगे। हम लोगों ने एक फिक्स क्राइटेरिया रखा है। आप इसमें एनरोल करिए, और एनरोल करने के बाद आप 28 नवंबर को जब एग्ज़ाम होगा, तो उसका फ़ायदा ये रहेगा, एक तो भाई आपको ये पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है, आपकी रैंक भी बनेगी, और आप प्राइज भी विन करेंगे। चलिए बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं लास्ट टाइम का। ये बर्निंग क्वेश्चन था लास्ट टाइम का। क्लियर। RUN अच्छा क्वेश्चन था। RUNZ को IGLC लिखा है, WZ। तो R का देखिए, R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 18, U की वैल्यू कितनी है 21, N की वैल्यू कितनी है 14, Z की वैल्यू है 26। इनको ऐड करिए। ऐड करने के बाद ये कितना हुआ 39, ये कितना हुआ आपका 40, टोटल कितना हुआ 79। तो इस टर्म का टोटल आया 79। सिमिलरली इसका टोटल करिए आप इस टर्म का। आई की वैल्यू कितनी है 9, जी की वैल्यू कितनी है 7, एल की वैल्यू कितनी है 12, सी की वैल्यू कितनी 3। ये हो गया आपका 31। क्लियर। 15 और 16 31। इसका टोटल करिए। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है आपकी, कितना आपका टी, यू और वी। भाई टी यू 21 है ना, तो 23 हो गया, डब्ल्यू 23, जेड 26, एस 19, ई 5। तो कितना हुआ आपका ये 19 और 4 24, 50, आपका 73। तो आप क्या पैटर्न देख रहे हैं, ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। तो आंसर वो होगा जिसके जो लेटर्स है, इनका जो सीरियल होता है, उसका जो सम है वो एक प्राइम नंबर होगा। चलिए मैं चेक करता हूँ एक एक को। सबसे पहले इसका सम निकालते हैं। सी की वैल्यू कितनी है 3 + 1 + 6 प्लस जेड कितना है आपका 26, 36 आया सम। 36 क्या है, 36 तो एक नॉन प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर। अब इस पे आइए। डी की वैल्यू कितनी है 4, 2, 7, 24, 31 2 33, कितना आया 37, कितना है 37। इसकी वैल्यू कितनी है 37। 37 क्या है, 37 एक प्राइम नंबर है। क्लियर। इसकी वैल्यू पे आइए। अब एल कितना है, एल 12, जे कितना है 10, ओ कितना है 15, और जी कितना है 7। ये कितना हो गया 22 और 15 37 और 7 44। 44 भी क्या है, नॉन कंपोजिट नंबर हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं इस वाले की। इस वाले को मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है 4, एफ की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू कितनी 1, जे की वैल्यू है 10। तो ये कितना सम आया 21। 21 भी एक कंपोजिट नंबर है। तो आप देख रहे हैं कौन सा, ऑप्शन 2 एक ऐसा नंबर, एक ऑप्शन 2 जो है, इसमें जो इसके डिजिट्स है, इनका जो अल्फा लेटर्स हैं, लेटर का जो सीरियल्स है, उनका सम कितना है 37। 37 एक प्राइम नंबर है। तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन 2 इज द राइट चॉइस। तो क्या है इसका, 2 इज द राइट चॉइस। चलिए टफ क्वेश्चन था ये, आसान क्वेश्चन नहीं था, टफ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ए एंड बी
स्टार्ट अ जर्नी, डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, तो एक फिक्स पॉइंट से वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ए मूव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, तो साउथ नीचे की डायरेक्शन में होता है, यहाँ पे चलाओ 5। एंड टर्न्स लेफ्ट, तो उसका लेफ्ट कैसे होगा, जब ये डायरेक्शन है तो लेफ्ट ये वाला होगा, और 6 किलोमीटर चलता है और यहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है। बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से बी भी स्टार्ट होता है। एंड मूव 7 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, और 7 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, ये वेस्ट डायरेक्शन है, 7 किलोमीटर चला है। अगेन बी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, वो क्या करता है, लेफ्ट होता है, वॉक लेफ्ट को मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर वॉक चलेगा। तो 5 मतलब इस लाइन के बिल्कुल ये इसके सामने आ गया बिल्कुल। अब पूछा है नाउ हाउ फार आर दे अपार्ट, अब वो कितनी दूर है। भाई यहाँ पे एक आ गया बंदा, ये इसकी पोजीशन ये है किसकी, बी की, ए की पोजीशन वो यहाँ पे था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, ये टोटल 6 था, तो 7 + 6 कितना हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस 13। क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। क्या है आपके, बी इज द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट, Which one of the following diagram best depicts the relationship among the classes given below? ग्रे हेयर्ड वुमेन है, अमेरिकन है और टॉल पीपल है। तीन चीज़ों के बीच में आपको रिलेशन बनाना है। तो आपको पता है कि भाई जो कुछ अमेरिकन ऐसे भी होंगे जो टॉल भी होंगे, टॉल तो होते हैं कुछ अमेरिकन, सारे टॉल नहीं होंगे लेकिन ज़्यादातर भाई कुछ तो टॉल होंगे ही, और कुछ अमेरिकन ऐसे भी जो जिनके ग्रे हेयर्ड वुमेन होंगे, और जो कुछ वुमेन होंगे वो टॉल भी होंगी। क्लियर, तो मतलब ये वाला इसका रिलेशन आएगा कि इसमें सारे तीनों आएंगे, ये वाला पोर्शन तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, तो क्या हो गया, ये वाला चॉइस, ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट पे, ऑब्जर्व द फॉलोइंग लाइन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ये एक लाइन ग्राफ टाइप होगा। हाउ मेनी मोर बुक्स आर प्रिंटेड फॉर क्लास 11th एज कम्पेयर टू क्लास 9th। ये बुक्स दे रखी हैं जो 1000 में, तो क्लास 11th में कितनी बुक है, ये वाला, ये हो गया क्लास 11th का, ये वाला। तो यहाँ पे कितनी बुक्स है, 7, ये 1000 में है तो कितना हो गया 7000, तो 11th में कितनी बुक हो गई 7000। और ये पूछा है 11th की 9th क्लास से कितनी ज़्यादा, तो 9th में देखिए 9th, ये वाला आपका 9th हो गया यहाँ पे, तो 9th में कितना है, यहाँ पे 2 है, 2000, तो 9th में हो गया आपका 2000। तो एक्स्ट्रा कितने हो गए, 7000 में 2000 जाएगा, कितना बचेगा 5000। क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। क्लियर, ए इसका राइट चॉइस है। तो क्या चॉइस है, ए है इसकी राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट पे, 5 डॉक्टर्स आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। 5 डॉक्टर्स है, सर्कल में बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, सेंटर को फेस कर रहे हैं। एक यहाँ बैठा हुआ है, 2 आपका 3 4 5। क्लियर, अब थोड़ा सा इसको सही से बैठाइए, ऐसे बैठाइए, 1 2 3 4 5। 5 के केस में तो देखो आपको ऐसे ही बैठाना पड़ेगा, थोड़ा सा इनके बीच में गैप सही रखिए, गैप मतलब गैप मेरा कहने मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। अब कुछ गैप कुछ सही बनाए, 5 हो गए। हेमंत इज इमीडिएटली राइट ऑफ पीयूष, तो अगर पीयूष यहाँ है तो हेमंत यहाँ बैठा है इमीडिएटली राइट। तरुण इज बिटवीन हेमंत एंड राकेश, तरुण क्या है, हेमंत और राकेश के बीच में, तो राकेश यहाँ आएगा, तरुण यहाँ आएगा। राकेश इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ करण, राकेश क्या है, करण के इमीडिएटली लेफ्ट में हो गया ये। हु इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ करण, करण के इमीडिएटली राइट में कौन है, तो कौन है, पीयूष। ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट, टी इज द मदर ऑफ यू, टी क्या है, यू की मदर है, तो टी को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यू की मदर है तो ऐसे जाएगा, यू का मुझे अभी रिलेशन वो नहीं पता है क्या। वी इज द सिस्टर ऑफ टी, वी क्या है, टी की सिस्टर है तो ये हो गया। एम इज द मदर ऑफ पी, एम क्या है, वी की मदर है तो टी की भी मदर हो जाएगी एम। चलिए, एंड आर इज द सन ऑफ एम, आर सन एम का सन है तो क्या हो जाएगा, इसका ब्रदर हो जाएगा। क्लियर, भाई टी का ब्रदर हो जाएगा अगर एम का सन है। हाउ आर इज रिलेटेड टू यू, तो आर एम इज द मदर, आर इज द सन, आर इज द सन, ये आर है यहाँ पे, क्या है, ये आर है। अब पूछा है आपसे पूछा है कि भाई हाउ आर इज रिलेटेड टू यू, जो आर है वो यू से कैसे रिलेट है, तो कैसे है, ये मदर हो गया और मदर का भाई, मदर्स ब्रदर, क्या होगा, मदर्स ब्रदर। ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। चलिए,
चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द अल्फाबेटिकल सीरीज। एक अल्फाबेटिकल सीरीज है, देखिए पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 16, आर की कितनी है 18, यू की कितनी है 21, डब्ल्यू की कितनी है 23। तो कितना 2 का अंतर आ रहा है, पहले 2 का, पहले यहाँ पे 2 का डिफरेंस आया, फिर 3 का, फिर 2 का, तो फिर कितना आएगा 3 का। तो कितना आएगा 3, अगर मैं 23 में 3 ऐड करूँगा तो 26, और 26 में कौन सा लेटर होता है जेड, तो जेड आएगा एक तो यहाँ पे। तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ये वाला ऑप्शन कैंसिल, 2 बचे अब। के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, के की वैल्यू कितनी होगी 11, आई की वैल्यू कितनी होगी 9, जी की वैल्यू कितनी होगी 7, ई की वैल्यू कितनी होगी 5। तो फिर इससे पहले कौन सा आएगा 3, और 3 किसकी वैल्यू होती है सी की वैल्यू होती है 3। तो क्या आएगा जेड और सी, कौन से में है ऑप्शन बी में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। आई जे के एल एम एन ओ आर सीटिंग इन आर रो फेसिंग नॉर्थ। तो ये क्या है, ये 7 कितने परसेंट है 1 2 3 4 5 6 7% है, एक रो में बैठे हुए हैं और नॉर्थ की तरफ फेस है इनका 2 3 4 5 6 7 बैठा लिया मैंने। एन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम, यहाँ लिख लीजिए एन क्या है इमीडिएट राइट ऑफ एम है, तो एन को मैंने इमीडिएट राइट ऐसे लिख दिया। के इज द नेबर ऑफ जे एंड एल, तो के क्या है जे और एल, जे और एल, और इधर भी हो सकता है जे और इधर भी हो सकता है एल। क्लियर, ये ऐसे मैंने कर लिया, अंडरस्टैंड। वो तो अभी मुझे नहीं पता। एम इज 4 टू द राइट ऑफ ओ, अब यहाँ से पता चलेगा, देखो एम इज 4 टू द राइट ऑफ ओ, तो मैं क्या करता हूँ एम को अगर यहाँ पे बैठाता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सॉरी 4 टू द राइट ऑफ ओ ना, अगर ओ में यहाँ पे बैठाऊंगा तो 1 2 3 4 एम यहाँ पे आएगा और एन यहाँ पे आएगा। साथ में अगर मैं ओ को यहाँ बैठाता हूँ तो एम यहाँ पे आएगा और एन यहाँ पे आएगा। क्लियर, मैंने 2 पॉसिबिलिटी लेके चल लिया, क्योंकि अभी तक तो यहाँ भी बैठ सकता है, दोनों जगह बैठ सकता है। अब इन तीनों का पेयर एक जगह रहना है, जे के एल का पेयर एक जगह रहना है। तो देखो भाई के तो बीच में रहेगा ही, के तो बीच में रहेगा। अब जे और एल इधर आएगा, जे और एल इधर आएगा, अभी नहीं पता, के बीच में आएगा जे और एल, जे और एल, ये मैंने ले लिया। अब इसने क्या कहा है देखो, पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल इज एट वन ऑफ द एंड्स। जो एल के लेफ्ट, अगर मैं एल को यहाँ बैठाऊंगा और इसके लेफ्ट में थर्ड ये आएगा, तो ये एंड में तो नहीं बैठा है, तो ये ऊपर वाली तो बिल्कुल हो गई गलत, इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब अगर एल को मैं इधर बैठाऊंगा तो थर्ड में नहीं आएगा, तो एल कहाँ पे बैठेगा, एल बैठेगा आपका यहाँ पे, एल ये एल है, और ये कितना हो गया, ये जे हो गया। तो क्योंकि इसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्या है, वो एंड में बैठा हुआ है, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आ गया, यहाँ पे आ गया आई। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आई, आई क्या है एक्सट्रीम राइट, क्या है एक्सट्रीम राइट। चलिए, इफ द डे प्रीसीडिंग थर्सडे इज वेडनेसडे, तो क्या होता है देखो, कैसे होता है, संडे होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे होता है, फ्राइडे होता है, सैटरडे होता है, और फिर संडे आ जाता है। ये तो होता है संडे, जो आ गया मैंने शुरू में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैं इसको आके संडे कर दिया मैंने, मंडे ट्यूसडे में। अब इसने कहा है जो वेडनेसडे है वो प्रीसीडिंग का मतलब जो पहले, थर्सडे इज इफ द डे प्रीसीडिंग थर्सडे इज वेडनेसडे, तो थर्सडे से पहले क्या है वेडनेसडे है। अगर थर्सडे से पहले वेडनेसडे है तो जो नॉर्मल हमारे डे होते हैं ऐसी यही ऑर्डर है सेम। देन व्हाट विल बी द डे प्रीसीडिंग संडे, तो संडे से पहले क्या आएगा, संडे से पहले कौन आता है सैटरडे। क्लियर, ये इज द राइट चॉइस। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन, ये बताना है आपको। डी का प्लेस क्या है, देखो डी का प्लेस क्या है 4, तो यहाँ 4 लिख लिया। ई का प्लेस कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख लिया। फिर ई का प्लेस 5 होता है, तो एच का प्लेस कितना है 8 होता है। क्लियर, एच का प्लेस 8 होता है, तो यहाँ 8 और 9 और आई कर लिया। क्लियर, अंडरस्टैंड, आई हो गया। फिर एल हो गया, 12 हो गया, 13 एम हो गया, इस तरह से पी हो गया, फिर क्यू हो गया, 17 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस चल रहा है, लास्ट वाले से 8, फिर 9 से फिर 3 का डिफरेंस 12 आ गया,
फिर 13 से फिर 3 का डिफरेंस 17 आ गया, 17 से 3 का डिफरेंस आएगा, दैट इज 20। और 20 किसका होता है? टी का, 20 होता है टी का। फिर टी से टी आएगा, फिर 20 आएगा और 21 भी आएगा। और 21 कितना होता है? किसका होता है? किसका होता है? यू का। 21 होता है यू का। नेक्स्ट आता है ना उसका, तो कौन सा ऑप्शन? सी इज द राइट चॉइस। चलिए, और वैसे भी टी शुरुआत वाले में ही था तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया। सेलेक्ट द ट्रायड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच, देखो पी है, पी की कितनी है? 16, 17, टी का 20, 21, एक्स का 20, आपका एक्स का कितना हो गया आपका? 24 और आपका 25। तो क्या चल रहा है? 16, 17, फिर 3 का गैप, फिर 3 का गैप, ये चल रहा है। एस, अब देखो वी डब्ल्यू, यहाँ तो कोई वही नहीं है, कंबाइन नहीं है, ये तो दोनों गलत हो गए, ये दोनों तो ऑप्शन नहीं। तो ई और एफ, बिल्कुल ई का कितना होता है? 5, एफ का होता है 6। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 3 ऐड करना पड़ेगा। नो, नो किसका होता है? आई का। और फिर आएगा जे, फिर जे में आपको कितना? जे 10 हो गया, इसमें 13 ऐड करेंगे तो एम आएगा, एम और फिर एन हो जाएगा। तो ये आएगा कौन सा? आपका ऑप्शन बी, बी इज द राइट चॉइस। इन दिस क्वेश्चन आ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, विच कंक्लूजन? ये स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट क्या है? ये एक स्टेटमेंट है और कंक्लूजन हो गया ये। तो यहाँ से देखो इसको, देखो ये क्या है? टी इक्वल टू जी लेस देन के लेस देन एम पी। अब इस पे इससे देखो, बताओ पहला क्या है? टी क्या के से बड़ा है? यहाँ पे तो टी के से बड़ा ना होगा, टी के से छोटा दिख रहा है, क्योंकि भाई टी किसके बराबर है? जी के। तो मैं टी को यहाँ रख लेता हूँ। तो क्लियरली आप देख रहे हैं के टी से बड़ा है, के टी से बड़ा है, तो पहला तो हो गया मेरा रोग। क्या पी के से बड़ा है? पी एम से बड़ा है, एम के बराबर है या बड़ा है? तो पी ऑटोमेटिकली क्या है? के से बड़ा हो जाएगा यहाँ से। क्लियर? तो कौन सा है मेरा? सेकंड स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। चलिए, राधा स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड ईस्ट, तो ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली डायरेक्शन, ईस्ट की तरफ गई यहाँ से, इस पॉइंट से 10 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। सी टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स, फिर वो 5 किलोमीटर इधर गई लेफ्ट की तरफ, एंड सी टर्न लेफ्ट एंड मूव 15, और फिर उसने क्या किया? 15 चली वो, तो 15 यहाँ पे 10 तो ये हो गई, ये तो 10 आना ही है, और 15 यहाँ तक आई लगभग। सी टर्न लेफ्ट एंड मूव 5, अब वो क्या है? 5 चली और इधर लेफ्ट की तरफ, मतलब ये बिल्कुल सामने आ गई बिल्कुल, क्योंकि 5 ये है तो 5 ये हो गया। इन विच डायरेक्शन सी फाइनली रीचेज फ्रॉम द हाउस, हाउस की डायरेक्शन ये थी, ये वाली, और अब वो यहाँ पे है, तो कौन सी डायरेक्शन हो गई? वेस्ट। कौन सी है? वेस्ट। सी इज द राइट चॉइस। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, अरुण, भारत, चारू, दलीप एंड कमल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं 5 बंदे, वो 3 4 5। अरुण इज एट एक्सट्रीम राइट हैंड, एक्सट्रीम राइट हैंड कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ए लिख रहा हूँ मैं अरुण को। दलीप इज नेबर ऑफ अरुण, तो दलीप अरुण का नेबर है तो यहाँ आएगा। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ भारत, और भारत के थर्ड राइट में है, तो 1 2 और 3। हु इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ अरुण, अरुण के 4 लेफ्ट में 1 2 3 4, तो कौन बैठा है? भारत। डी इज द राइट चॉइस। आज का मैं आपको बर्निंग क्वेश्चन है, अब आपको अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है। यस, सेलेक्ट द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑर्डर। तो आपको ये नंबर दे रखा है, इसमें अलग नंबर निकालना है, डिफरेंट वन, ओड वन आउट से ये है आपका। हाँ, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, स्कॉलरशिप टेस्ट है, आप इसको अटेम्प्ट करिए, कुछ ना कुछ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और प्राइज विनिंग करने का भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। ये हमारे प्रीमियम कोर्सेज, आप इनको अवेल करिए, क्विज कोर्सेज है और आपका पेड कोर्सेज, वो आपका वीडियो कॉन्सेप्ट कोर्सेज भी है। आप इनमें से देखिए आपको जो अच्छे लगे वो आप लीजिए। 9th के लिए भी सेम है हमारे कोर्सेज है, और क्विज कोर्सेज भी है, मॉक टेस्ट है, कॉन्सेप्ट वीडियो आपको इनमें मिलता है, टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज, सैम्पल पेपर। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। वन ड्राइव कोर्स को भी अवेल कर सकते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बिकॉज भाई 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मुझे नहीं लगता आपको ऐसी इतनी अच्छी प्रैक्टिस आपको मिलेगी। साथ में 800 क्वेश्चन, 500 RAMC, RMS, सब सारे एग्जाम से यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, तो आप एक टाइमली शेड्यूल से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आपको
इनसे आप इन नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।